बात करेंगे एडम्स एंड फेरासिस की। ठीक है, तो सबसे पहले एडम्स एंड फेरासिस होता क्या है, ये एक मुहावरे होते हैं। ठीक है, एडम्स एंड फेरासिस क्या होता है, मुहावरे। एडम्स मतलब मुहावरे, ठीक है, एंड फेरासिस जो होता है इनका वाक्यांश करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडम्स एंड फेरासिस का वाक्यांश और उनका वर्ड जो मीनिंग होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर वर्ड आ जाता है हमारा ऑल इन ऑल। ठीक है, ऑल इन का जो वर्ड होता है, ठीक है, ऑल इन एक वर्ड है, उसका जो मीनिंग होता है, ठीक है, होता है मोस्ट पावरफुल। ठीक है, मोस्ट पावरफुल इसका वर्ड मीनिंग होता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है सर्वे सर्वा। ठीक है, इसका जब हम वाक्यांश करते हैं तो किस तरीके से इसका वाक्यांश होता है, तो सबसे पहले हम इसके वाक्यांश करेंगे ऑल इन का। ठीक है, तो वाक्यांश ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक सेंटेंस को लिख लेते हैं। ठीक है, द हेड क्लर्क। ठीक है, द हेड क्लर्क इज ऑल इन ऑल इन द COLLAGE कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को हम लिखते हैं। द हेड क्लर्क, जो हेड क्लर्क होता है प्रधान लिपिक होता है। ठीक है, इस मतलब होता है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का जो वर्ड मीनिंग होता है उसका अर्थ हमने बताया था। ठीक है, सर्वे सर्वा होता है यहाँ पर, और इन द कॉलेज। ठीक है, जो प्रधान लिपिक है कॉलेज का सर्वे सर्वा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर वाक्यांश में बताया गया है। ठीक है, ऐसा ही हमारा दूसरा जो है एट लार्ज एट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, एट लार्ज, इसका मतलब होता है फ्री। एट लार्ज का जो मतलब होता है, इसका वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है फ्री। क्या होता है, फ्री। और इसको इसका हिंदी मीन होता है, इसका होता है आज़ाद। ठीक है, इसका जब हम वाक्यांश करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या मुहावरा दिया है। ठीक है, उसका इंग्लिश वर्ड भी दिया है, क्या होता है, फ्री। और यहाँ पर हिंदी वर्ड है। ठीक है, हिंदी का जो मीनिंग है आज़ाद है। ठीक है, अब इसको हम जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो इसको हम वाक्यांश में बदलेंगे। तो वाक्यांश में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या हम सेंटेंस को, ठीक है, सेंटेंस में बदलेंगे। मोस्ट, वाक्यांश में बदल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द रोवर्स, मोस्ट ऑफ द रोवर्स आर। ठीक है, आर यहाँ पर लिख लेते हैं एट LARGE। ठीक है, लार्ज, एट लार्ज, एंड सेल्डम। ठीक है, DOM, सेल्डम यहाँ पर करते हैं कैप्चर, यहाँ पर कर लेते हैं कैप्चर, CAPTURE। ठीक है, कैप्चर। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द रोवर, अधिकांश मतलब जो अधिक से हैं। ठीक है, अधिकांश डाकू जो रोवर्स होते हैं, ठीक है, आर हैं, एट लार्ज फ्री। ठीक है, जो फ्री है यहाँ पर क्या है, एट लार्ज का जो हमने मतलब बताया था, क्या बताया था, फ्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो ये हमारा वर्ड जो होता है उसको सेंटेंस में जरूर लगाना होता है। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में जरूर लगाते हैं। ठीक है, एट लार्ज। उसके बाद एंड और, ठीक है, सेल्डम कैप्चर, आज़ादी से। सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, और होता है कैप्चर मान पकड़े जाते हैं। जो मोस्ट डाकू होते हैं, ठीक है, अधिकांश डाकू जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं, और वो क्या होते हैं, कभी कभी पकड़े जाते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारा आ जाता है एट 6 and 7। ठीक है, एट 6 and 7, एट 6 and 7 का जो मतलब होता है, क्या होता है, इनडिसीडियर होता है। क्या होता है, इनडिसीडियर। इनडिसीडियर का जो हिंदी मीनिंग होता है, हम किसमें हिंदी मीनिंग होगा तितर वितर करना होता है। ठीक है, एट 6 and जो होता है 6 and 7 का हिंदी मीनिंग होता है तितर एंड वितर करना। ठीक है, ऐसा ही हमारा नेक्स्ट आ जाता है वाई एंड वाई। ठीक है, वाई एंड वाई का जो होता है इंसिडेंटली। वाई एंड वाई का जो होता है वर्ड मीनिंग वो होता है, जो इंग्लिश वर्ड होता है इंसिडेंटली होता है, उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, यूं ही। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस को इसी तरीके से बनाते हैं। बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन का जो मतलब होता है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड होता है मैन टॉपिक। मैन टॉपिक मतलब क्या होता है, इसका जो हिंदी वर्ड होगा महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, जब हम
यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है बर्निंग क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या जो वर्ड होता है इसका वर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश वर्ड मैन टॉपिक। इसी के अनुसार हम क्या करते हैं अपना सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, वाक्यांश में बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्या वर्ड है क्रोकोडाइल्स टीयर। क्रोकोडाइल्स टीयर मतलब क्या होता है मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ से मतलब क्रोकोडाइल्स क्या होता है मगरमच्छ, और टीयर्स मतलब आंसू, मगरमच्छ के आंसू आप जानते हैं, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो फॉल्स टीयर मतलब झूठे आंसू, जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं क्या होते हैं झूठे आंसू होते हैं। इसी पे हम एक वाक्यांश को बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा क्या है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का जो मतलब होता है डुप्लीसिटी, ठीक है, डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी क्या होता है हिंदी जो वर्ड मीनिंग है, ठीक है, दोहरी नीति। क्या होता है दोहरी नीति, कोई हमसे क्या कर रहा है दोहरी नीति करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब जो होता है बिफोर ईच अदर, ठीक है, आमने सामने। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम का जो मतलब होता है ओशियनली। क्या होता है ओशियनली मतलब समय समय पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इन द लॉन्ग रन का जो इंग्लिश वर्ड होता है इन द एंड, ठीक है, क्या होता है इन द एंड। इसका जो हिंदी वर्ड होता है अंत में। इसका जो मतलब होगा क्या होगा है अंत में, ठीक है। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल का जो मतलब होता है इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है। क्या होता है मीनिंग। हेड एंड टेल का जो अर्थ होगा मीनिंग, इसका होता है अर्थ। क्या होता है अर्थ होता है हेड एंड टेल, ठीक है। हेड एंड टेल को हम इसका वाक्यांश बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, बना के देखते हैं हम। हेड एंड टेल का सी, तो सबसे पहले सी कुड, ठीक है, सी कुड नॉट, सी कुड नॉट मेक आउट। अब यहाँ पर आउट, ठीक है, अब हम बीच में लगाना है, ठीक है, हेड एंड टेल। तो हेड एंड यहाँ पर ले लेते हैं टेल, हेड एंड टेल ऑफ हिज स्पीच, ठीक है। सी कुड नॉट बह ना सकी, ठीक है, आउट, ठीक है। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल का जो अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ आउट मतलब बता, ठीक है। हेड एंड टेल अर्थ ऑफ हिज स्पीच, वह उसके भाषण का, ठीक है, ठीक ठीक क्या होता है ठीक मीनिंग, जो ठीक है भाषण का अर्थ बता ना सकी। इसका ऐसे करके हम वाक्यांश को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कित एंड किन। कित एंड किन का जो मतलब होता है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड नियर रिलेशन होता है। क्या होता है नियर रिलेशन। इसका जो मतलब होता है सगे संबंधी। लॉक एंड की, लॉक एंड की क्या होता है सेफ। जब हम लॉक एंड की को जब हम रखते हैं तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है, जब हम लॉक एंड की है हमारे पास तो हम सेफ है, मतलब सुरक्षित है, ठीक है। ऐसे हम इसका वाक्यांश आगे बना देते हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो मतलब होता है ब्राइफ सब्सटेंस। ब्राइफ सब्सटेंस क्या होता है सारांश, एक लंबा एंड छोटा, ठीक है। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का क्या होता है वेहेमेंटली होता है। इसका जो मतलब होता है पूरे जोर के साथ, ठीक है, पूरे जोर के साथ। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आउट ऑफ डेथ। आउट ऑफ डेथ जो क्या होता है जिसकी डेट ना हो, ठीक है। आउट ऑफ फैशन मतलब पुराना जो चलता ना हो या चलन में ना हो, पुराना जो चलन में ना हो, ठीक है।